Assalamu alaikum students. I am Muhammad Abbas, MD CAT English expert. स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसे आप नरेशन भी कहते हैं, ये MD CAT का जो न्यू सिलेबस है 2025 का, उसमें ये टॉपिक इस दफ़ा इंक्लूडेड है और इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट है, आ सकता है। तो ये टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पर कोई 5 to 7 वीडियोस बनेंगी, शॉर्ट वीडियोस। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच, इन डायरेक्ट स्पीच वी repeat the actual words of the speaker. We repeat actual words of the speaker, and in direct speech we give the substance of the speaker. कि डायरेक्ट स्पीच में तो उसके एक्चुअल वर्ड्स ही लिखते हैं हम, लेकिन इन डायरेक्ट स्पीच में हम मफहूम बयान करते हैं कि वो बंदे का जो उसने कहा है अपने अल्फाज में बयान कर देते हैं। ये सेंटेंस देखें, ही सेड आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। तो अब ये डायरेक्ट स्पीच है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है ये डायरेक्ट है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। अब इसके टू पार्ट्स हुए, एक इन्वर्टेड कॉमास में है, एक इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, कॉमा से पहले। जो कॉमा से पहले है, ही सेड या ही सेड टू मी, जो ये पार्ट होता है सेंटेंस का, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। और आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला, ये रिपोर्टेड वर्ब है या रिपोर्टेड स्पीच है, ये इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है। इसको मैंने चेंज कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में, ही सेड दैट। ये ही सेड को हम वैसे ही लिख लिया। अब ये सारी चीज़ें कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे मैं सेपरेट बताऊंगा। ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज अम्ब्रेला। आपने देखा कि यहाँ पर चेंजेस आई हैं। ये ही सेड तो मैंने वैसे लिख दिया, ये कॉमर्स को ख़त्म किया मैंने और दैट लिख दिया है, और आई की जगह पे मैंने ही लिख दिया है, और हैव की जगह पे हैड आ चुका है, लास्ट माई अम्ब्रेला की जगह हिज अम्ब्रेला आ चुका है। ये क्या चेंजेस हैं, इसी की हम बात करने जा रहे हैं। तो देयर आर 3 चेंजेस। We make 3 changes while changing direct speech into indirect speech. Students, change of pronouns, change of tenses, change of certain words. How we change pronouns? First, let's see the change of pronouns. Students, personal pronouns की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। नेम्स तो वैसे एज इट इज़ आ जाते हैं। किस तरह से नेम अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है तो वो किस तरह से चेंज होता है, वो उस इशू नहीं होता। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को जो कि रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ इस पार्ट में आने वाले जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के हम चेंजेस कैसे लेके आएंगे उसकी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। जो कॉमा से बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। और थर्ड पर्सन को हम चेंज करते हैं, चेंज ही नहीं करते, नो चेंज है। ये सन फार्मूला भी हम कहते हैं। अब हम प्रोनाउंस की चेंजेस को एग्जांपल्स के साथ करते हैं कि किस तरह से हम प्रोनाउन चेंज करेंगे। यही सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। हाउ वी विल चेंज द प्रोनाउन। He said, I have lost my pen. He said, I have lost my pen. इस सेंटेंस की प्रोनाउन की चेंज की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन की बात करने जा रहे हैं। ही सेड, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। सेड या से केले को नहीं चेंज करते, वैसे लिख देते हैं। कॉमर्स को हटा के हम दैट लगा रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो पर्सन आ रहा है, ये रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन है ये फर्स्ट पर्सन है, और ये में जो फार्मूला लिखा हुआ है सन फार्मूला, ये फर्स्ट पर्सन है। इसको मैंने किसके मुताबिक चेंज करना है, इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो इसको मैं इसके मुताबिक चेंज करने जा रहा हूँ। इसके मुताबिक कैसे चेंज होगा कि इसमें ये सब्जेक्टिव केस में है तो ये इसकी भी सब्जेक्टिव केस यहाँ आएगी, और वो हम यहाँ पे लिखेंगे ही, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पर्सन को चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये टेंस की चेंज है, अगर पास्ट टेंस आ रहा है तो हम नेक्स्ट टेंस को भी चेंज करेंगे, वो लहदा से हम लेक्चर में आएगा टेंसेस की चेंज कैसे है। तो हैव हैड में चेंज हो रहा है क्योंकि पास्ट फॉलोड बाय पास्ट रूल। लास्ट माई पेन, यहाँ पे एक और ये पोजेसिव प्रोनाउन आया हुआ है। ये पोजेसिव
सॉरी पोजेसिव एडजेक्टिव आया होगा, ये माई पेन पोजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन इसको भी हम सब्जेक्ट है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट पर्सन जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ये क्योंकि पोजेसिव केस में है तो ही की भी पोजेसिव केस ही हम लेके आएंगे, दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। तो ये स्टूडेंट्स हमने चेंज कर दिया है फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब एक और एग्जांपल देखें, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी you are late now। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें, अब हमारा जो पर्पज़ है बात करने का कि जो सेकंड बात है कि हम सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करें। हमारे पास सेकंड पर्सन यहाँ पे यू आ रहा है और जो यू है ये सेकंड पर्सन है, इसको हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। अब हमने यू को सेकंड पर्सन को इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे और इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे। यानी प्रोनाउन को कि द टीचर, इसको देखें चेंज सेकंड पर्सन की कैसे हो रही है, द टीचर सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, टोल्ड मी, कॉमर्स को हटा के दैट लगाएंगे, यू आर लेट नाउ, किसको कहा है उसने, मुझे कहा है ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे ये जो सेकंड पर्सन है सब्जेक्टिव केस में है तो इसकी भी हम सब्जेक्टिव केस यहाँ लेके आएंगे, दैट आई, और ये टेंस चेंज हो रहा है क्योंकि पास्ट है तो फॉलो बाय पास्ट आर को वर में चेंज कर रहे हैं, दैट आई वर लेट देन। तो ये टेंसेस की चेंज का नेक्स्ट लेक्चर है, ये प्रोनाउंस की चेंज का फर्स्ट लेक्चर होगा, फिर टेंसेस की चेंज का, फिर सर्टेन वर्ड्स का, और फिर उसकी जो टाइप्स हैं सेंटेंसेस की, इंट्रोगेटिव हैं, इम्पेरेटिव हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, इन एक्सक्लेमेटरी हैं, उनकी अलग-अलग शॉर्ट वीडियोस मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें और फॉरवर्ड भी कर दें। तो थर्ड पर्सन चेंज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ही सेड, he said they are busy now, he said they are busy now। तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, he said, कॉमर्स को टाइम दैट लगाएं, दे क्योंकि थर्ड पर्सन है, अब हमने इसको चेंज ही नहीं करना, दैट दे आर, अब यहाँ पे आर रॉन्ग है क्योंकि पास्ट टेंस है तो फिर टेंस चेंज होगा, दे वर बिजी देन। अब तीनों प्रोनाउंस की हमने चेंजेस ऑब्जर्व कर ली, किस तरह से। अब देखें ये थर्ड पर्सन को हम चेंज ही नहीं किया। एक और सेंटेंस देखें, सिर्फ थर्ड पर्सन ही नहीं, अगर सेम सब्जेक्ट आ जाता है तो वो भी चेंज नहीं होता, चाहे वो फर्स्ट पर्सन ही क्यों ना हो। ये देखें कि ही, आई सेड आई एम बिजी नाउ, आई सेड आई एम बिजी नाउ। क्या अब तो हमारे पास ये फर्स्ट पर्सन आ गया, एक्चुअली इधर भी फर्स्ट पर्सन है तो अब हम अब भी कोई चेंज नहीं लेके आएंगे, ये थर्ड पर्सन की चेंज भी इसी तरह ही है। तो अब ये फर्स्ट पर्सन है नो डाउट, तो इधर ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन ही मौजूद है, तो ये इसके सब्जेक्ट के मुताबिक आप किसके मुताबिक चेंज करेंगे, उसी के मुताबिक, तो वो आई ही रह जाएगा। आई सेड दैट आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी। अब स्टूडेंट्स ये जो मैं दैट लगा रहा हूँ इसका एक कॉन्सेप्ट देख लें, सेट या टेल या टोल्ड के बाद हम दैट को ना भी लगाएं तो ठीक होता है चेंज करते हुए, सेट या टेल या टोल्ड या से के बाद हम दैट को ना भी लगाएं तो ठीक होता है। तो इसको इसलिए मैंने ब्रैकेट में कर दिया, लगाएं तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। लेकिन बाकी कोई और वर्ड यहाँ पे आ रहा है
ही एक्सप्लेन या इस तरह के कोई और वर्ड आता है तो फिर हम दैट मस्ट लगाएंगे। लेकिन अगर सेट से या टेल या टोल्ड आ रहा है यहाँ पर और डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में आ रहे हैं तो दैट कंपल्सरी नहीं है लगाना, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लगाया। तो नेक्स्ट टेंसेस की चेंज पे वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, और उसके बाद सर्टेन वर्ड्स और देन टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस।